हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग 10th क्लास के मैथ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसका हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रोग्रेशन क्या होता है। सबसे पहले क्या समझेंगे हम लोग, प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन का एक और दूसरा नाम है सीक्वेंस। प्रोग्रेशन और सीक्वेंस दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो प्रोग्रेशन पहले हम लोग समझेंगे। 1 3 5 7 ये हमने नंबर लिखा। अब आपको बताना है 7 के बाद क्या आएगा, तो जरूर 9 आएगा, फिर 11, फिर 13, इसी तरह से आते रहेगा। 1/2, 2/3, 3/4। अब फिर से बताइए इसके बाद क्या आएगा, जरूर बता सकते हैं, ध्यान देकर बताइए। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है तो ऊपर में जरूर 4 होना चाहिए और नीचे में 5 नहीं, फिर 5/6, फिर 7/8 नहीं 6/7, फिर 7/8, इसी तरह से आते रहेगा। 1 4 9, ये हमने फिर से एक नंबर लिखा, नंबर का लिस्ट लिखा है। अब आपको बताना है कि 9 के बाद कौन सा टर्म आएगा। 9 के बाद कौन सा टर्म है, तो सोचिए। ये 1 जो है लगता है 1 का स्क्वायर नहीं, फिर 2 जो है 2 का स्क्वायर, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16, फिर 5 का स्क्वायर 25, फिर 6 का स्क्वायर 36, इसी तरह से आते रहेगा नहीं। तो ये जो नंबर लिखा हुआ इसका नेक्स्ट टर्म आप बता पाए, इसका भी इसलिए बता पाए, ये जो नंबर है किसी ना किसी रूल पर बेस्ड था, इसलिए हम लोग बता पाए। और इसी को हम लोग बोलेंगे प्रोग्रेशन, मतलब एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर अंडर सम रूल। मतलब किसी नंबर का अरेंजमेंट किसी रूल के थ्रू हो, उसको हम लोग प्रोग्रेशन या सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है। तो अब डेफिनेशन हम लोग बता सकते हैं प्रोग्रेशन का। प्रोग्रेशन का दूसरा नाम और क्या है, सीक्वेंस। एन arrangement of numbers in a order according to some rule। अभी हम लोग समझे हैं कि जब नंबर किसी रूल के अंदर लिखा हुआ हो, बहुत सारे नंबर किसी रूल के अंदर लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन या सीक्वेंस। तो हम लोग को समझ में आ चुका है पूरी तरह से सीक्वेंस या प्रोग्रेशन क्या होता है। तो इसका एग्जाम्पल ये हम लोग लिख सकते हैं कि ये एग्जाम्पल है किसका, प्रोग्रेशन का। अब प्रोग्रेशन का 3 टाइप होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। लेकिन हम लोग के सिलेबस में सिर्फ पढ़ना क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फिर हम लोग जब 11th में चले जाएंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, दोनों पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, अभी हम लोग को सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का स्टडी करना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ध्यान देना है यहाँ पर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number. देखिए क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर। मतलब प्रत्येक टर्म यदि हमको निकालना है तो उसके प्रीसीडिंग मिस हो गया है यहाँ पर, एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। यदि हमको कोई टर्म निकालना है तो उसके प्रीसीडिंग टर्म में हमको फिक्स नंबर जोड़ने से मिलना चाहिए, तब जाके हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले चुके हैं पहले, उसके थ्रू समझ जाएंगे। 1 3 5 7। अब देखिए यहाँ पर 1 और 3 का गैप क्या है, 2। 3 और 5 का गैप क्या है, 2। यहाँ भी 2। तो 1 में हम लोग यदि 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, नहीं? तो यही था यहाँ पे, ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। मतलब पहले वाले टर्म में कोई फिक्स नंबर जोड़ेंगे तो हमको उसका नेक्स्ट टर्म आना चाहिए। इसी तरह 3 में यदि हम लोग 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 जोड़े तो 7। अब ये जो है नंबर, फिक्स नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ 2 है तो इसके बीच का भी गैप 2 ही होना चाहिए, तब जाके बोलेंगे AB में है, नहीं तो नहीं बोलेंगे। यदि मान लीजिए ये 1 रहता, ये 3 रहता, ये 7, ये 12, बताइए इसके बीच का गैप क्या है, 2। इसके बीच का गैप 3। ये फिक्स रहा कहाँ, अब ये क्या हो गया, चेंज हो गया। तो हम लोग को फिक्स नंबर ऐड करना है। 2 है तो 2 ही, यहाँ पर 3 आ गया और इसके आगे 5 आ गया, तो चेंज हो रहा है। तो ये हम लोग बोलेंगे ये जो प्रोग्रेशन है ये AP में नहीं है, ठीक है। और एक बात है, ये जो फिक्स नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इस फिक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। किसका, AP का या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। दिस फिक्स्ड नंबर is called common difference of AP। इस फिक्स नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। It can be पॉजिटिव, निगेटिव और 0। ये जो हम लोग का फिक्स नंबर है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। और बहुत सारा हम लोग अभी एग्जांपल करते हैं AP का। फर्स्ट में मान लीजिए ले लेते हैं 2 4 6 8। हमको बताना है ये जो प्रोग्रेशन लिखा हुआ है AP में है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस।
कॉमन डिफरेंस इसको कैसे निकालते हैं? तो जो भी टर्म है उसके पहले वाले टर्म को घटा देते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म, इसको बोलेंगे सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब किसी किसी बुक में T1 से भी डिनोट किया हुआ रहता है, तो T1, T2, T3, ये T4 ऐसे भी बोल सकते हैं। एनसीईआरटी में हम लोग का डिनोटेड है ए से, और अदर बुक में T से डिनोट किया हुआ है टर्म। हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं D, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो सेकेंड टर्म है 4, अब 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, क्या आया? 2 आया। फिर से कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो 6 माइनस 4 क्या हो गया? 2। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ना, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो प्रोग्रेशन है ये किस में है? AP में है। एक और लेते हैं एग्जांपल 1, 3, 9, 27। अब आपको बताना है ये जो प्रोग्रेशन है AP में है या नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस इसके बीच का 2 है नहीं, A2 माइनस A1 करेंगे। सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटा रहे हैं तो क्या है? 2 आया। फिर से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म घटा, तो 9 माइनस 3 क्या हो गया? 6। तो हम लोग का जो ये कॉमन डिफरेंस है चेंज हो रहा है। अभी हम लोग सीखे थे ना, ये जो नंबर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। 2 है तो 2 2 ही रहना चाहिए, यहाँ पर चेंज हो रहा था, तो इसको हम लोग बोले थे कि ये AP में नहीं है। इसी तरह हम लोग यहाँ भी क्या बोलेंगे कि ये AP में बिल्कुल नहीं है। ठीक है। और 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2। फिर से हम लोग को बताना है कि ये जो प्रोग्रेशन है AP में है या नहीं। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, तो D निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1, 3 प्लस √2 माइनस 3 कट गया, क्या आया? √2। फिर से D निकाले। अब थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म घटा देते हैं, तो 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2, तो 3 प्लस 2√2 माइनस 3 और माइनस √2। और 2√2 में √2 घटा रहे हैं तो हम लोग को क्या बचेगा? √2। तो यहाँ पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम लोग? कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो सेम आ रहा है तो ये AP में होगा। एक और लेते हैं एग्जांपल, √2, √8, √18, √32। अब आपको बताना है ये जो प्रोग्रेशन है AP में है या नहीं है। तो जैसे ही हम लोग ये कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस निकालने में थोड़ा परेशानी आ सकता है। तो √8 माइनस √2 नहीं, तो ये थोड़ा मुश्किल है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ना तोड़ लेते हैं, थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। √2 है, 8 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 4 × 2। 18 को लिख सकते हैं 9 × 2। 32 को लिख सकते हैं 16 × 2, ऐसे करके। तो ये हम लोग का आ गया √2। अब 4 रूट से बाहर आ जाएगा 2√2, और 9 का 3 बाहर आ गया तो 3√2, 16 का 4 बाहर तो 4√2। अब ये जो नंबर आया थोड़ा आसान लग रहा है, आसान लग रहा है ना। अब D निकाल सकते हैं, A2 माइनस A1 करके। तो सेकेंड टर्म 2√2 और फर्स्ट टर्म माइनस √2। तो 2√2 में 1√2 घटाए तो √2। फिर से D निकाल लेते हैं हम लोग। थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म घटा देते हैं, A3 माइनस A2, तो 3√2 और माइनस 2√2। तो ये हम लोग का आ गया क्या? 2√2। तो कॉमन डिफरेंस फिर से क्या है? सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये क्या है? AP में है। तो हम लोग सीख चुके हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। जब भी कोई प्रोग्रेशन दिया हुआ रहेगा उसका कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए।
यदि कॉमन डिफरेंस सेम है तब बोलेंगे एपी में है, यदि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो बोलेंगे एपी में नहीं है। ठीक है, अब हम लोग और थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन है, मान लीजिए ए आपको दे दिया है 2 और डी इक्वल टू -1। ए दैट मीन्स फर्स्ट टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म और डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तब आपको बताना है प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है। तो फर्स्ट टर्म है हम लोग को 2, अब सेकेंड टर्म चाहिए। अब हम लोग को डिफिनेशन पे जाना है कि ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर, और फिक्स नंबर हम लोग को पता है क्या है -1। तो हमको सेकेंड टर्म चाहिए, तो 2 में क्या जोड़ेंगे -1, 2 प्लस -1, 2 - 1 इक्वल टू 1। तो सेकेंड टर्म आ गया 1। अब थर्ड टर्म ये हम लोग का था ए, ये था सेकेंड टर्म। अब हमको बताना है थर्ड टर्म। तो सेकेंड टर्म में ये फिक्स नंबर कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो a2 प्लस d, तो आ गया 1 प्लस -1 इक्वल टू 0। तो a3 आ गया हम लोग का 0। इसी तरह से बताइए a4 क्या आएगा, a4 तो a3 में हम लोग d जोड़ेंगे तो 0 में -1 जोड़ेंगे तो -1। फिर हमको फिफ्थ टर्म चाहिए, a5 चाहिए, तो a4 में d जोड़ेंगे तो -1 में -1 ऐड करेंगे तो -2। इस तरह से हम लोग का एपी आ गया। नहीं, फिर से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। a इक्वल टू 10 और d इक्वल टू मान लीजिए 5। अब हम लोग को एपी बताना है। तो फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 10 है, a2 बताना है। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस डी, पहले वाले टर्म में फिक्स नंबर जोड़ेंगे मतलब d जोड़ेंगे तो आ गया 10 प्लस 5 इक्वल टू 15। फिर थर्ड टर्म चाहिए, तो सेकेंड टर्म में फिक्स नंबर जोड़ेंगे तो सेकेंड टर्म ये फिक्स नंबर क्या हम लोग का d, a2 प्लस d, तो 10 a2 15 था ना, 15 प्लस 5 इक्वल टू 20। इसी तरह से फोर्थ टर्म, तो थर्ड टर्म में d जोड़ देंगे तो 20 प्लस 5 25। इस तरह से आप एपी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 10 सेकेंड टर्म, 15 थर्ड टर्म, 20 और ये ऐसे। तो जब भी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ रहेगा तो हम लोग एपी निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते, बिल्कुल आसान था। तो हम लोग एपी का डेफिनेशन सीख चुके हैं कि जब भी कोई प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो उस प्रोग्रेशन को हम लोग एपी बोलेंगे। नहीं, और वो जो कॉमन डिफरेंस है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे लिए थे शायद कि नहीं लिए थे, ले लेते हैं। 1 -2 -3 माइनस, यहाँ पे 1 -2 है, -5 -8। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं हम लोग। सेकेंड टर्म -2 में सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म, तो -2 -1 क्या आ गया -3। फिर से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म घटाएंगे, थर्ड टर्म क्या हम लोग का -5, सेकेंड टर्म क्या है -2, तो -5 में माइनस माइनस ये प्लस, तो क्या आ गया -3। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एपी में है। और हम लोग देख रहे हैं कि ये कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी है और पहले एग्जांपल में देख चुके थे पॉजिटिव भी है। तो कॉमन डिफरेंस 0 कब आएगा, 0 आएगा जब नंबर सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए 3 3 3
3 नहीं, तो ये प्रोग्रेशन में है। यहाँ पर हम लोग यदि डी निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो 3 - 3 0, फिर 3 - 3 0। तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे nth टर्म निकालने के लिए, और उसी को हम लोग जनरल टर्म में बोल सकते हैं। ठीक है।